चलिए फिर से वापस लौटते हैं खबरों में और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अब बात करते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया है। इस डील से भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। ये अंतरिम व्यापार ढांचा मेक इन इंडिया को निर्णायक बढ़ावा देगा। ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पोस्ट किया है और ऐसे में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके प्रोफेसर सुधीर सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट है। निपुण आलम बायन भी हमारे साथ जुड़ चुके फॉरेन एक्सपर्ट है। सर, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए निपुण जी, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर और इस ट्रेड डील को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। जी, मैं बस यही बता रहा था कि निश्चित रूप से हम देखेंगे जब हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ेंगे और हमारे जितने नेबर कंट्रीज हैं उनके एक्सपोर्ट क्या हुए हैं, उनसे ज्यादा हमारा टैरिफ, बल्कि उनका हमारा टैरिफ कम किया गया है। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं वहां पर एक प्रतिस्पर्धा अब शुरू होगी। और देखिए, प्रतिस्पर्धा मानी जाती है कि एक विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो तो उसका हमें लाभ डेफिनेटली उससे मिलेगा। और हमें दिखने भी लगा है कि जैसे ही ये हुआ तो हमारे जो सेंसेक्स हैं उनमें आपने देखा कि भारी उछाल आपको इस डील के बाद देखने को मिला। उधर अमेरिका का भी लाभ है, अमेरिका को भी हमारे मार्केट में आने का मौका मिलेगा। इससे भी क्या होगा कि हमारे जो भारतीय उत्पाद हैं उनके साथ अमेरिका उत्पाद जो हैं या प्रोडक्ट्स जो हैं उनका एक कंपटीशन होगा, एक प्रतिस्पर्धा होगी। तो हर तरीके से हम देखें, और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि इसको केवल आप इकोनॉमिकल टर्म्स में ना देखें। जो भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के दिनों में जो गर्माहट निगेटिव सेंस में आ रही थी, यानी कि बहुत ही कड़वे टाइप के रिलेशंस हो रहे थे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह मामले में आप देखें, तो मुझे लगता है इस समझौते के बाद उन सब में सुधार होगा। और भारत अमेरिका में जो पुरानी जुगलबंदी थी वो कहीं ना कहीं वो भी आपको देखने को मिलेगी कि वो बेटर प्रयास से होगी। तो इस समझौते को हम देखें तो कई डायमेंशन से इसको हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कई डायमेंशन हमको क्या होगा, लाभ मिलने वाला है। जी, इस अब अंतरिम समझौते के बाद एक पूर्ण ट्रेड डील का भी जो हम कह सकते, क्या इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने 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 वाले समय में? क्या पूछा आपने? अब आने वाले समय में क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो टैरिफ है वो पूरी तरह से हटेगा और जो एक पूर्ण ट्रेड डील है वो देखने को मिल सकता है? नहीं नहीं, फ्री ट्रेड की नहीं हमको देखने को मिलेगी। कि फ्री ट्रेड की अगर हम बात करें तो आप एफटीए से ईयू के साथ हुआ है, वो अभी हम नहीं कह सकते। देखिए क्या है, रीजन इसका इतना सा है हम्म। क्योंकि अमेरिका के साथ जो हम ट्रेड करते हैं उस ट्रेड में हमको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जिस दिन हमको ये इक्विवेलेंटली हो जाएगा तो अमेरिका खुद प्रस्ताव रखेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्योंकि अभी अमेरिका को लाभ नहीं मिल रहा है कि वो हमारे साथ ट्रेड करके, उसके पास में क्या है, एक ही देश है जिसके साथ आप देखेंगे कि अमेरिका को लॉस हो रहा है व्यापार करने में। तो अमेरिका फ्री ट्रेड करके फिर लॉस को क्यों आमंत्रित करेगा? तो मुझे अभी नहीं लगता कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा जैसे ईयू के साथ हुआ है वैसा होगा। लेकिन आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ठीक है, सुधीर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुधीर जी, इस कटौती से भारत और अमेरिका के हम क्या समझे कि व्यापारिक संबंधों में क्या बदलाव अब आने वाले समय में आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो पक्ष है। जहां तक व्यापार का पक्ष है, 50% उन्होंने टैरिफ लगाया था, वो 18% पे आ गया है। तो वो एक बहुत बड़ी राहत है हमारे निर्यातकों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन बाजार से हम 6 लाख करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में जो 25-26 है इसमें कमा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अमेरिका हमारे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल मार्केट है। हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का कंपोनेंट वहां जाता है और दुनिया में हम लगभग मैक्सिमम देशों के साथ जो है नुकसान में है ट्रेड में, लेकिन अमेरिका के साथ भयानक फायदे में है। चीन के साथ 116 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में हम घाटे में जा चुके हैं। यानी चीन का सरप्लस रहा है। यहाँ भारत का सरप्लस 60-61 बिलियन डॉलर रहा अमेरिका के साथ। तो ये अनिश्चितता थी, वो सुलझ गई। उसका एक अच्छा परिणाम ये होगा कि ये भी सर्जियो ने, उन्होंने, उनके जो राजदूत हैं सर्जियो जिगोर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अगले कुछ महीनों में भारत जो है क्वाड के समिट होने हैं, बायलैटरल समिट ड्यू है, वो उसके लिए आ रहे हैं। तो बर्फ पिघलनी जो रिश्तों में करवाहट थी वो भी तेजी से अच्छा हो रहा है। फिर डिफेंस डील और स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इंडो पैसिफिक वगैरह पे भी हम काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी शिथिलता आई थी
लेकिन ट्रेड डील हम आपको बता दें, इसकी आलोचना जितनी भी लोग करना है, 18% का भी लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि हम 6 लाख करोड़ रुपया अमेरिका के मार्केट से कमा रहे हैं। तो अमेरिका वाले जो है कोई साधु संतों की जमात नहीं है कि वो सर्व कल्याण के लिए आए और अपना नुकसान के लिए। उन्हें अपना भी फायदा करने का हक है, अपने इंटरेस्ट को रोक बचाने का हक है, और वो डोनाल्ड ट्रंप जरूर कर रहे हैं। लेकिन भारत को इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, और फाइनली देखें तो ये जो है विन विन सिचुएशन भारत और अमेरिका दोनों के लिए है, क्योंकि अमेरिका को भी कुछ चीजें महंगी पड़ रही थी, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आपने हमारे पिछले वक्ता से पूछा था, तो निश्चित तौर पर उसकी अभी कोई संभावना भारत अमेरिका के बीच में नहीं है। निपुण जी, ग्लोबल मार्केट में इस समझौते के बाद भारत की पोजीशन को हम कैसे बदलते देख सकते हैं? देखिए, मैं भी बता ही रहा था कि इस समझौते के बाद में क्या होगा कि भारत की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। इसका देखिए प्रमुख कारण मैंने क्या कहा कि जितने हमारे नेबर कंट्रीज हैं उन सबसे हमारा टैरिफ क्या किया गया, कम किया गया है। और भारत ने बहुत ही कहता ना कि अडिग तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को लेते हुए इस डील को क्या क्या पूरा किया है। तो निश्चित रूप से अमेरिका भी मजबूर हुआ हमसे डील करने के लिए, चाहे वो ईयू के साथ। यानी कि एक जो भारत के ऊपर एक बात कही जाती थी कि अमेरिका की इकोनॉमी के साथ भारत की इकोनॉमी चल रही है। अगर अमेरिका किसी भी तरह का भारत की इकोनॉमी को डाउन करे या कुछ बदल दे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हुआ ये कि अब इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया, बल्कि हमारी ग्रोथ रेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई, बल्कि डाउन नहीं हुई। तो जो ये चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबली इम्पैक्ट पैदा करती हैं कि भारत का जो है एक अपनी शर्तों पे काम करना, अपनी कंडीशंस पे काम करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, भारत यूएस ट्रेड डील अंतरिम व्यवस्था, यानी कि भारत की प्रतिबद्धता नॉन टैरिफ बैरियर को भी आप समझिए।